Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूँ आरजे हया खान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ और जी हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सर खुर्रम शहजाद कियानी। हम सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हया खान, मैं ठीक हूँ और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को शिफाए कामला अता फरमाए। जी आमीन सुम्मा आमीन। तो जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, जैसे कि आप हमें देख भी पा रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के पेज पे, और वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे साथ सामीन मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सर खुर्रम शहजाद कियानी, जिन्होंने MD, PhD, DSc और DLIT की आला तालीम बैरून मुल्क से हासिल की है। हम आपको बताते चले कि डॉक्टर साहब ब्रिटिश कायरोप्रैक्टर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वाहिद कायरोप्रैक्टर हैं जो वजारत सेहत इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड भी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर साहब को 4 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान वजारत सेहत ने डॉक्टर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा हुआ है। इसके अलावा 2018 में डॉक्टर साहब को अमेरिका का एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया है। 2018 में ही डॉक्टर साहब को इंटरनेशनल हेल्थ केयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपको बताते चले कि हुकूमत रोमानिया ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा हुआ है, और हुकूमत इंग्लैंड ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट से नवाजा हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से तो नवाजा है, लेकिन इसके साथ साथ मेडिसिन के शोबे में पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिनको बैरून मुल्क, अगर हम देखें तो बैरून मुल्क से सर का खिताब मिला हुआ है, और सर के खिताब से आपको नवाजा गया है। और डॉक्टर साहब की जाती वेबसाइट भी नोट कर लीजिए, www.drkiani.com www.drkiani.com आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब के फेसबुक पेज से उनके कामयाब और ठीक होने वाले मरीज को डॉक्टर सर कियानी के पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर खुर्रम साहब स्पाइन एंड जॉइंट्स की बीमारी के स्पेशलिस्ट कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हैं, और आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। आपको बताते चले डॉक्टर साहब का जाती फोन नंबर है 0300 520-7835। रिपीट करती हूँ 0300 520-7835। डॉक्टर साहब हर रोज दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर, मेजबान प्लाजा, मेन गेट, PWD कॉलोनी, इस्लामाबाद में मरीजों का इलाज करते हैं, और ऑफ डे जो है वो संडे को होता है। इसके अलावा आज का जो टॉपिक है इस हवाले से भी बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो टॉपिक है, सवाल है बल्कि मेरा आपसे कि डॉक्टर साहब आपने अस्पताल में कौन सा नया तरीका, अगर हम बात करते हैं नए तरीकों की, आए दिन नए तरीके आते रहते, तो कौन सा ऐसा नया तरीका इलाज मुतारिफ आपने करवाया हॉस्पिटल में? जी थैंक यू वेरी मच। मुझे ये शर्फ हासिल है जी, समझ लें कि ये आवाम की खिदमत और मरीज़ों की खिदमत जो है वो मुझे करिया करिया और मुल्क मुल्क ले जाती है जी। और मैं वहाँ पे तालीम हासिल करता हूँ और बेहतर से बेहतर के लिए और नॉलेज सीकर हूँ मैं जी। तो उस सूरत में जो है वो कोशिश होती है, एक तो अपना नॉलेज बेहतर हो, इल्म बेहतर हो, और दूसरा जो मरीज़ हैं उनको वो फ़ायदा पहुँचे जो तरक्की पजीर ममालिक में मरीज़ों को फ़ायदा पहुँच रहा है। अब तरक्की पजीर ममालिक की जब बात की जाए तो जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, दुबई, सऊदी अरेबिया, ये जितने भी ममालिक हैं, रशिया हो गया, ये तरक्की पजीर ममालिक हैं। इन लोगों ने ज़ाहिर है हर ज़िंदगी के शोबे में तरक्की की है, सेहत के शोबे में भी इन लोगों ने बहुत तरक्की की है। जिस इलाज की बात मैं आज कर रहा हूँ वो 200 साल पहले इंग्लैंड में यानी बरतानिया में उसकी बुनियाद पड़ी और वो शुरू हुआ जी। और बहुत से लोग जानते हैं कि सर्जरी की इब्तिदा भी इंग्लैंड से हुई थी। जब इसकी स्टडी शुरू हुई, ये सारे उसके सिलसिले हुए,
तो ये इलाज है, तरीका इलाज है, इसे हम कहते हैं कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज। सही। कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज का मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन। अब स्पाइन का मतलब उर्दू में हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, जी। और रीढ़ की हड्डी की मजीद तशरीह करें तो गर्दन से लेके जो नीचे तक जितने 24 मोहरे जो हैं, जो वैसे जाने जाते हैं, जिनका जिक्र होता है, जी। वैसे तो 30 हैं लेकिन 24 मोहरों का जिक्र होता है, गर्दन से लेके नीचे तक 24 मोहरों की जो एक पूरी लड़ी है ना, उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो इस इलाज से मोहरों को सेट किया जाता है, रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त किया जाता है। जी। ठीक है, पूरी स्पाइन को एडजस्ट किया जाता है। अच्छा जी, इस इलाज का जो है वो फ़ायदा क्या है? देखें, बहुत से मरीज़ हैं जिनको गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है और गर्दन अकड़ जाती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और बाजू में दर्द जाना शुरू हो जाता है, बाजू सुन्न हो जाता है, बाजू शल हो जाता है। जब एक्सरे एमआरआई होती है तो पता लगता है जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से मरीज अब ऐसे भी हैं जिन मरीजों का जो है वो शदीद टांग में दर्द जाता है। कुछ दर्द होते हैं जो हल्के हल्के करंट की तरह टांग में जाते हैं। इसमें होता यह है कि नर्व कंप्रेशन होती है, जो करंट की तरह दर्द कमर से लेके टांग तक जाते हैं, इसे शैटिका बोलते हैं। जी। अब शैटिका का एक वर्ष जो दर्जा है वो ये भी होता है कि जब दर्द शदीद कमर से लेके नीचे तक जाए, टांग सुन्न हो जाए और मरीज खड़ा भी ना हो सके, चल भी ना सके, उस सूरत में डिस्क डैमेज हो जाती है मोहरों के अंदर आके। ये हो गया शैटिका। ठीक है, अब कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जैसे मरीज खड़ा ही नहीं हो सकता, दोनों टांगे सुन्न हो जाती हैं, टांगों में जान नहीं रहती। ऐसे मरीज के जब एक्सरे या एमआरआई होती है तो पता लगता है जी मोहरा अंदर की तरफ स्लिप हो गया या पीछे की तरफ मोहरा जो है वो स्लिप हो गया। ठीक, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट और या इसे रेट्रोस्थीसिस कहते हैं। ये जो कंडीशन है, जो कमर दर्द से लेके बाजुओं का सुन्न होना, टांगों का सुन्न होना, कमर का जो है वो सुन्न हो जाना, बाद मरीजों का छोटा पेशाब जो है, यूरिन जो है वो रिटेंशन हो जाती है, पेशाब रुक जाता है, स्टूल रुक जाता है, क्योंकि जो मेन जो नर्व जो है, सेंट्रल नर्व जो है, वो कोडा एक्वाना नर्व जो है, ये कंप्रेशन में आ जाती हैं, उससे मरीज को ये तकलीफ भी हो जाती है। ये जितनी भी तकलीफें मैंने आपको बताई ना, गर्दन से लेके ये कमर तक, कमर की तक दर्द हो गया, टांगों में दर्द जाना और शदीद टांगे सुन्न हो जाना, मोहरों का स्लिप हो जाना, डिस्कों का स्लिप हो जाना, नर्व का कंप्रेशन हो जाना। आम लफ्जों में डॉक्टर कहते हैं जी आपकी नस फंस गई है, या मोहरों में गोश्त आ गया, या स्पाइनल कार्ड कंप्रेस हो गया। इन तमाम सूरतों में, आम हालात में जो पेशेंट है उसको ऑपरेशन का कहा जाता है। सही कि आप ऑपरेशन करवाएं। ज़ाहिर है सर्जरी अपनी जगह पे है, मैं तो सर्जन जो है वो ऑपरेशन का कहते हैं। अब सर्जरी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल्स में तो फ्री हो जाती है। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अखराजात भी अच्छे खासे हैं। अब स्पाइन की सर्जरी में रिस्क फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं। खैर, ऑपरेशन कोई भी है उसमें भी रिस्क फैक्टर होता है, कोई भी ऑपरेशन हो, लेकिन जो कमर का ऑपरेशन हो, स्पाइन का ऑपरेशन हो, चाहे गर्दन का, निचले धड़ का, दरमियान का, कोई भी ऑपरेशन है, वो थोड़ा सा रिस्की होता है। अमूमन ये देखा गया रिस्की होता है। और अब ज़ाहिर है जिन जो सर्जन है उन्होंने वो सर्जरी पढ़ी है, वो तो मरीज को यही कहेंगे कि जी आपकी ये कंडीशन इतनी ख़राब है, आप सर्जरी करवाएं। वो बजा तौर पे कहते हैं वो सर्जरी करवाएं, क्योंकि उन्होंने सर्जरी पढ़ी है। वो कहते हैं जी सर्जरी होनी चाहिए ताकि मरीज को रिलीफ मिले। तो एक तरफ सर्जरी इन तमाम जो कंडीशंस हैं, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, शैटिका, बाजुओं का सुन्न हो जाना, फ्रोजन शोल्डर हो गया, और इसके अलावा एक और अहम जो बीमारी है, जैसे मरीज के घुटनों में दर्द होता है, घुटने ऊपर नीचे जुड़ जाते हैं, मरीज को उठते बैठते तकलीफ होती है, टांग खोलते बंद करते हैं तो उसमें नॉकिंग साउंड या कड़ कड़ की आवाजें उसमें आती हैं, घुटने आपस में रगड़ खा रहे होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट्स। तो जो घुटने जब जुड़ जाते हैं तो ऐसे मरीज को भी कहा जाता है जी कि आपकी घुटने की प्लास्टी होगी, यानी घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन होगा। जी, बिल्कुल घुटने तब्दील होंगे आपके। तो वो सर्जरी तो अपनी जगह पे वो करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने सर्जरी पढ़ी है, वो उनकी भी कोशिश होती है मरीज को रिलीफ मिले। लेकिन क्या
ये जो सर्जरी के जितने मामलात हैं, गर्दन का मसला, कमर का, घुटनों का, तो इसका एक ही मुतबादल इलाज है पूरी दुनिया में, और इस इलाज को कहा जाता है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, यानी कि कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज। इसमें इंटाई स्पीड और वेलोसिटी के साथ जो है वो है मैनिपुलेशन होती है, जॉइंट्स को, मोरों को सेट किया जाता है, ठीक किया जाता है, डिस्कों को अपनी जगह पे ठीक किया जाता है। अच्छा, अब ये कैसे ठीक करते हैं? ये गिज़ार एक साइंटिफिक इलाज है, इसके लिए लाइसेंस दरकार होता है, डिग्री चाहिए इसके लिए। तो मेरा क्योंकि ये इलाज इंग्लैंड से शुरू हुआ, तो मैंने इसकी स्पेशलाइजेशन जो है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है इस इलाज में इंग्लैंड से है। एक नहीं, मैंने 2 डिग्रियां इंग्लैंड से की हैं, और इन्हीं डिग्रियों की बुनियाद पे वजारत सेहत IHRA मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने मुझे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिया ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। सही, ठीक है। अब इस इलाज में जब हम मरीजों के मोरे ठीक करते हैं, अपनी जगह पे स्पाइन को एडजस्ट करते हैं मैनिपुलेशन के जरिए, तो इससे पहले मरीजों के एक्सरे होते हैं। हम MRI को भी देखते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट, स्पाइन के एडजस्टमेंट्स के लिए मैं मरीज के प्लेन एक्सरे करवाता हूँ। अच्छा, अब एक्सरे कौन से करवाए जाते हैं? एक्सरे मरीज का, जब मरीज आता है उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो पता चलता है कि मरीज के हमने लंबर स्पाइन का, थोरेसिक स्पाइन का या सर्वाइकल स्पाइन का, गर्दन का एक्सरे हमने करवाना है, या नीज का हमने एक्सरे करवाना है। अगर बाज का ये भी होता है कि मरीज को जब शैटिका की तकलीफ होता है, कमर से दर्द टांग में आता है, तो वो खाली मोरों की वजह से नहीं होता। अमूमन जो शैटिक नर्व जो है वो हिप ज्वाइंट, जिसे SI ज्वाइंट कहते हैं, वहां पे भी कंप्रेशन में होती है। तो बाज का हम जब मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, मरीज को चलता है देखते हैं, तो फिर हम SI ज्वाइंट यानी हिप ज्वाइंट के एक्सरे भी करवा लेते हैं, देखते हैं कि हिप ज्वाइंट की स्पेस तो रिड्यूस नहीं हुई, इनर स्पेस रिड्यूस तो नहीं हो गई। तो वो एक्सरे पहले करवाए जाते हैं। एक्सरे के मुताबिक जो है वो देखा जाता है कहाँ कहाँ पे, किस किस स्पाइन में, किस किस मोरे में प्रॉब्लम है, कौन सा मेरा मोरा प्रेस हुआ है यानी डिस्क बल्ज है, और कहाँ पे जो है मोरा स्लिप हो गया, और क्या इशू है स्पाइन का, स्पाइन की कंडीशन कैसी है। तो फिर उसके मुताबिक 15 मिनट लगते हैं, सिर्फ कितने 15 मिनट लगते हैं, और हम मरीज के मोरे अपनी जगह पे सेट करते हैं। मोरों के साथ डिस्कें जो प्रोट्रूड करके होती हैं, हेरिनेटेड होती हैं, मोरों के साथ वो भी अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाती हैं। तो 15 मिनट में मरीज पहले इलाज से, सर्जरी से बच जाता है जी। अब क्योंकि जैसे सर्जरी होती है, मरीज को बुलाते हैं, वो तो सिर्फ चेकअप करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन हम मरीज, अच्छा बहुत से मरीज जो सीरियस होते हैं, मेरे पास मियाँ वाली से मरीज आते हैं, मेरे पास शेखुपुरा से, कश्मीर से, दूर दराज से, लाहौर से, पेशावर से, और फिर ऐसे मरीज जो होते हैं जिनको शदीद तकलीफ होती है, हम ऐसे मरीजों को कहते हैं जी आपका रोजाना इलाज होगा या सेशन होगा जी। वो कंडीशन देख के मरीज को बताते हैं। कुछ मरीजों को हम हफ्ते बाद बुलाते हैं, कुछ को हम 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं। तो मरीज को हम बताते हैं जी कि आज पहला सेशन हो गया, रोजाना सेशन होगा, 5 दिन यानी 5 सेशन, 5 दफा इलाज के बाद आपके दोबारा एक्सरे रिपीट होंगे। सही। तो ये साइंटिफिक इलाज है जी। इलाज से पहले मरीज के एक्सरे करते हैं, मोरे सेट करने से पहले, आम लोग जो सुन रहे हैं मोरे चढ़ाने से पहले, घुटने सेट करने से पहले एक्सरे होते हैं। एक्सरे देख के मरीज को हम बताते हैं कि 4 दिन के इलाज के बाद दोबारा एक्सरे होंगे या 5 दिन के बाद होंगे। उसके बाद जाके फिर हम फैसला करते हैं कि क्या होगा। तो मरीज को पहले दिन जब इलाज होता है तो 15-20 मिनट के इलाज से मरीज अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन से बच जाता है। उसकी डेली ट्रीटमेंट होते हैं, मरीज आता है, हम उसे एवेल्युएट करते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, तो उसके दोबारा जब एक्सरे करवाते हैं तो साइंटिफिकली वो प्रूव हो जाता है कि मरीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। मरीज भी बताता है मुझे आराम आ गया, लेकिन एक्सरे देख के भी हमें अंदाजा हो जाता है कि मरीज ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके रिजल्ट क्या हैं जी, नताइज क्या हैं, कैसे, क्योंकि एक नया तरीका इलाज है। इसके नताइज मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर सर कियानी, यानी प्रोफेसर डॉक्टर सर राजा खुर्रम शहजाद कियानी के पेज पे जाएं, वहां पे आपको मिलेंगी मरीजों की टेस्टमनीज वीडियो, और उसी टेस्टमनी में हम मरीज के एक्सरे भी दिखाते हैं, जो एक्सरे एलिमिनेटर मशीन में पीछे लगे होते हैं जी। ये पहले का एक्सरा था और ये बाद का एक्सरा था। तो जो भी लोग वहां पे टेस्टमनी, वीडियो टेस्टमनी देते हैं, वो 100% जेन्युइन और दुरुस्त होती है, और वो साथ उनके एक्सरे होते हैं, वो तस्दीक करते हैं जी हमारे एक्सरे इलाज के पहले ये थे और इलाज के बाद ये थे। तो ये एक इंतहाई ऑसम रेवोल्यूशनरी किस्म का इलाज पाकिस्तान ने
अल्लाह ताला ने मेरे जरिए मुतारफ करवाया जी, है और यकीन जाने कि एक दुनिया जो है इससे फैजियाब हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास कुछ फीडबैक्स आए हैं और जिसमें पूछा गया है कि काइंडली आप अपना एड्रेस भी बता दीजिए कि क्लिनिक कहाँ है, फीस क्या है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आप वेबसाइट पे भी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.drkyani.com। इसके अलावा आप जो है डॉक्टर साहब का पेज है, फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, डॉक्टर सर क्यानी के नाम से आप फॉलो भी कर सकते हैं पेज को। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, अपॉइंटमेंट आप हासिल कर सकते हैं। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कुछ तो आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं क्लिनिक में। 0300 520-7835 आपका ज़ाती फ़ोन नंबर है। और दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक आप इतवार का दिन छोड़ के आप बैठते हैं मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर में, जो कि मेज़बान प्लाजा मेन गेट PWD कॉलोनी इस्लामाबाद में वाक़या है। और छुट्टी सिर्फ इतवार के दिन होती है। जहां तक फीस की बात है डॉक्टर साहब फीस खुद बताते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं। देखें जी, मेरी चेकअप फीस 3000 है जी। 3000 फीस है मेरी। और जहाँ तक इलाज की बात करें, देखें प्राइवेट अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो इस्लामाबाद में अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल, वो उनकी फीस में बाद में बताऊंगा। जो नॉर्मल सर्जन्स हैं हमारे भाई, वो 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं कमर की ऑपरेशन का। और अगर बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ 30 से 40 लाख रुपए अखराजात हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे पेज पे मौजूद लोगों ने टेस्टमनीज दी, उन्होंने खुद बताया जितने अखराजात के ये अखराजात हैं जी। अगर घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन है तो उसके प्राइवेट वो होता है, सरकारी तो होता नहीं है, उसके 12 से 18 लाख रुपए अखराजात हैं जी। और जहाँ तक मेरे इलाज का ताल्लुक है जी, मेरे पास जब मरीज आता है तो पहला जो क्वेश्चन होता है, जो पहला इलाज हम मरीज का करते हैं उसमें हम सिर्फ 25,000 रुपये लेते हैं। और जो बाद में मरीज के सेशंस होते हैं उसकी 3,000 फीस होती है। और क्योंकि पहले सेशन में जो पहला ट्रीटमेंट होता है उसमें हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जो स्पाइन के अंदर या ज्वाइंट के अंदर फॉल्ट आया हुआ होता है उसे एडजस्ट करते हैं, एनाटॉमिकली स्पाइन को सेट करते हैं, ज्वाइंट को सेट करते हैं। अब ये तो हो गया। अब मरीज जो है जिनकी कुछ लोगों की डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज होती है, मोरों में प्रेस होने की वजह से डिस्कें खराब हो गई हैं, दबने की वजह से खराब हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जो घुटने हैं वो डीजेनरेशन उनमें भी होती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, और वो भी डैमेज हो चुके होते हैं। तो होता क्या है कि कायरोप्रैक्टिक इलाज से तो हम घुटनों को और मोरों को एक्सरे के मुताबिक जो उसमें फॉल्ट होता है उसके मुताबिक सेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो अंदर का इन्फेक्शन है उसके लिए हम देते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन जो डीपली अंदर जाके उसको ठीक करती हैं जी। तो जो डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज होती है, एक्सरे तो हम करवा लेते हैं, मोड़े सेट हो जाते हैं 4-5 सेशन के बाद। जो डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज होती है उसके लिए मरीज को बताते हैं कि 4 महीने दवाई खानी पड़ेगी। उसके बाद फिर उनकी MRI भी होती है तो पता चलो जी वाकई इसकी डिस्कें ठीक हो चुकी है या अब क्या पोजीशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो चुकी होती है। तो 2 इलाज होते हैं जी स्पीड के साथ, एक कायरोप्रैक्टिक ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है और दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अंग्रेजी इलाज के अलावा अद्वियात होती हैं जो हम मरीज को देते हैं और जिसमें मरीज तेजी के साथ ठीक होता है और मरीज की जो दोनों इन्फेक्शन और स्पाइन एडजस्टमेंट सारी सेट हो जाती है। मेडिसिन के होते हैं जी 10 से 15,000 15-16,000 रुपया उसके महीने की अद्वियात होती हैं जी। तो वो इस तरह होता है। लेकिन अगर लाखों रुपए देखे जाए एक तरफ, और मैं तो इंतहाई कम ले रहा हूँ। देखें एक होता है ना जब आप अकलौते डॉक्टर हो किसी शोबा इलाज के जी। और आप रिजल्ट भी हैरान कुन दे रहे हो जिससे शोबे के सेहत के शोबे में एक तेल का मच जाए जी। ठीक है, तो उसमें आप अपनी फीस अपनी मर्जी की भी रख सकते हैं जी। अगर एक तरफ 6 लाख रुपए ले रहे हैं, मैं कह सकता हूँ जी मैं पहली दफा लाख रुपए लूंगा, नहीं, मैंने खुदा खौफी है जी, मैंने अखराजात इतने रखे हुए हैं कि गरीब आदमी भी मेरे पास इलाज करवा सकता है जी। बिल्कुल वो भी आ सकता है जी, चले कोई बात नहीं, पहली दफा 25,000 है, बाद में 3,000 और चंद दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो ये है मतलब है कि मैंने अखराजात भी इंतहाई मुनासिब रखे हुए हैं जिसमें चले अपना निजाम भी बेहतर तरीके से चले। और गरीब मरीज अमीर भी मेरे पास आते हैं, उनके भी इंग्लैंड से, अमेरिका से, डेनमार्क से मरीज मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, उनसे भी मैं यही फीस लेता हूँ।
बिल्कुल सही। वो वहाँ कहते हैं कि वहाँ पोर्ट के हिसाब से हमसे अखराजात लिए जाते हैं, डॉक्टर साहब आप तो बहुत कम लेते हैं, और रिजल्ट्स भी हमारे मरीज जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है जी मुझ पे, और ये रहे कि मुझ में लालच ना आए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल का जो मौसम चल रहा है बहुत ही अजीब और गरीब सा मौसम है, मतलब अजीब सी हब्स भी है, गर्मी भी है, तो डॉक्टर साहब मौजूदा मौसम और दर्द की बीमारियों में क्या ताल्लुक है? देखिए बात ये है, आजकल जो मौसम है, जैसे एसी लगाते हैं हम लोग, लेकिन वो ठंड गर्मी उस तरह की नहीं रही। ये एकदम रात को बारिश होगी तो एटमॉस्फेयर ठंडी हो जाती है। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं अगर एसी में सोता हूँ बाजू सुबह उठता हूँ मेरा जिस्म अकड़ा हुआ होता है। ऐसा ही है। एक तो ये बड़ा मसला आजकल बना हुआ है, भाई एसी के बगैर रह नहीं सकते, और रात को ठंड हो जाए बारिश हो जाए तो जनाब जिस्म सुबह अकड़ा हुआ होता है और गर्म पानी से नहाना पड़ता है, जिसम थोड़ा सा मसल्स जो है वो रिलैक्स हो। एक तो बड़ी वजह ये आजकल के मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ खितों में मौसम की कंडीशन मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे इस्लामाबाद की में जहाँ हम रहते हैं उसकी बात करें तो उससे मौसम जो है वो ऊपर नीचे हो जाए। एक तो ये वजह है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि मौसम की तब्दीली जो है वो हम रहते, ज़ाहिर अगर रात को गर्मी है शदीद, एसी लगा के हम लोग सो गए हैं, हमें नहीं पता, हम सोए हुए हैं कि बाहर बारिश हुई है, मौसम टेम्परेचर बाहर ठीक हो गया है, और लेकिन जनाब हमें वो उसकी वो प्रॉब्लम अंदर हो जाती है, तकलीफ मसल्स में स्टिफनेस स्पाज्म हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है जी। देखिए इसके साथ जो है टाइम अब थोड़ा रह गया, मैं दर्द की और वजूहत भी बात भी कर लूँ। एक तो हो गया मौसम की तब्दीली, गर्म सर्द होना, इस तरह ये हो जाता है। और दूसरी तरफ ये है कि दर्द जब होता है तो वो हमें बहुत सी चीज़ें एक डॉक्टर को देखनी पड़ती हैं। जैसे मरीज को अगर दर्द हो रहा है, हिस्ट्री लेते हुए हमें अंदाजा होता है कि क्या इसको यूरिक एसिड तो नहीं हो गया, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा, और क्या दूसरी बात यह है कि क्या इसको खुदा न खासा कोई ALT तो नहीं बढ़ा हुआ, यानी कि जिगर का मसला तो नहीं है। याद रखिए बाज़ का हमारे पास मरीज आते हैं पेन किलर खा खा के, स्टीरॉइड्स खा खा के, उनका जो है गुर्दे वीक हो जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, ALT बढ़ा हुआ होता है शदीद हद तक, मरीज जैसे मस्कुलर स्पाज्म हुआ होता है। क्या ये मस्कुलर स्पाज्म, ये नहीं चीज़ों की वजह से स्पाज्म हो जाता है, मसल्स जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, तो उनका टेस्ट भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हम ऐसे मरीज़ों का जो हमारे पास आते हैं, जब हमें थोड़ा सा भी डाउट हो, हम मरीज़ का यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं। अगर यूरिक एसिड जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए तो पूरी बॉडी सुस्त होती है, थका थका दर्द, हर वक्त मरीज़ को पूरे जिस्म में दर्द होता है। और यूरिक एसिड का एक खतरा और ये भी होता है कि गुर्दे में पथरी हो जाती है। यूरिक एसिड का एक और खतरा ये भी है कि ये बोन्स के जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल बना लेता है, जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, अलग सी हड्डी बननी शुरू हो जाती है, वो एक बड़ा मसला बन जाता है। उसकी वजह से जब जॉइंट्स आपस में इंसान खोलता बंद करता है तो रगड़ खाता है, तो उससे उसको वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो भी दर्द उसको होना शुरू हो जाता है। और अगर ALT बढ़ा हुआ हो तो फिर समझ लें कि मरीज जो है वो उसका जिगर खराब है, और जिगर उसका बढ़ा हुआ है, सूजा हुआ है। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं ऐसे मरीज का इलाज करने से पहले। एक्सरे MRI भी, उसके ये टेस्ट भी जो बॉर्डर लाइन टेस्ट जरूरी होते हैं, ALT और यूरिक एसिड का मैं तो जब थोड़ा सा शक पड़ता है मरीज की कंडीशन देख के मैं लाजमी करवाता हूँ, क्योंकि पेन किलर खा ज़रा मरीज है क्या करना, उससे दर्द होगा। हमारे जो मेडिकल डॉक्टर भाई हैं उन्होंने तो उनको पेन किलर देनी है, उनका वो अलाउड है, वो स्टीरॉयड दे सकते हैं मरीज को फौरी आराम के लिए, वो देते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। स्टीरॉयड से पास टाइम आगे जाके जॉइंट्स वीक हो जाती हैं, आपके जोड़ वीक हो जाते हैं, बोन्स ऑस्टियोप्रोटिक हो जाती हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स भी अपनी जगह पे हैं। तो ये वजूहत भी होती हैं साथ जो मरीज जब हमारे पास आता है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के ऐसी मेडिसिन भी दी जाती है जो इन जो है वो स्टीरॉयड की वजह से अगर ऑस्टियोप्रोसिस हो गया बोन में, उनको इनहेंस करें, बोन को ताकत दें, तो वो इस तरह की मेडिसिन भी जर्मनी की हम देते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में, ताकि वो जो है उसमें बोन के अंदर और डिस्कों के अंदर वो ताकत पैदा हो। तो ये बहुत सी वजूहत होती हैं। दर्द जब वाला मरीज जब हमारे पास आता है तो ज़ाहिर है ये अब सारा एक ज़िंदगी का सिलसिला है, बहुत से तरीका इलाज है, हर तरीका इलाज का डॉक्टर अपने तौर पे मरीज की कोशिश करता है, मदद करता है। मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात तसल्ली के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास आने वाले सारे क्रॉनिक मरीज होते हैं। क्रॉनिक से मतलब पेचीदा, किसी का ऑपरेशन है शटीका का, किसी का नेक का ऑपरेशन है, किसी का घुटने का है, तो ऐसे मरीजों में 100 में से 95-96% रिजल्ट मैं दे रहा हूँ एविडेंस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, इसके टाइम भी तो ख़त्म हो गया। ये भी बता दें कि ये जो दर्द की बीमारियां हैं, इनमें कौन सा कोई परहेज भी होता है? कोई परहेज जी बिल्कुल, तजवीज़ करें? देखें परहेज जैसे मैंने यूरिक एसिड की बात की, जी ये ज़रूरी होता है कि जब यूरिक एसिड का हो जाए मरीज को कि यूरिक एसिड इसको बढ़ा हुआ है, जी उसमें मीट यानी गोश्त हर तरह का बंद होता है, सही चावल बंद होते हैं, उसमें सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, जी पालक, आपका साग, ये बंद होता है, जी दाल, माश, दही, सुख लोबिये की दाल, ये सारी दालें सही। तकरीबन बंद करनी पड़ती हैं। ठीक ऐसे मरीज को हम कहते हैं वो शलगम, टिंडे, कद्दू, करेले खाए। ये ऐसी चीजें, फल भी हम बड़े सोच समझ के मरीज को बताना पड़ता है। बस टाइम जो रिच आयरन वाली सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो क्योंकि गुर्दे वीक हो चुके होते हैं ना, यूरिक एसिड तब आई होता है जब गुर्दे वीक हो जाते हैं, गुर्दे से एक्सपेल नहीं कर रहे होते हैं यूरिन के अंदर, जिस्म से बाहर निकाल नहीं पा रहे होते। तो ऐसे मरीजों को हम ये खुराक बताते हैं कि ये चीज़ ना खाएं और ये चीज़ इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो जिन मरीजों को अगर ALT साथ बढ़ा हुआ होता है, उनको भी हम यही कहते हैं। तो स्पेसिफिक जो है वो डाइट प्लान जो है वो ब्लड टेस्ट के बाद ये मरीज को बताते हैं। लेकिन जो मेन था, जरूरी था, मैंने वो बता दिए कि चावल होगी, इस तरह की चीज़ें, गोश्त, दालें, ये बंद करनी पड़ती हैं मरीज की। दूध को मना नहीं करते, दही बंद होता है यूरिक एसिड वाले मरीजों में। हम कहते हैं खालिस दूध मिले तो दूध पिए, वो जरूरी होता है। दही की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और ज्यादा, ये हमने देखा है। सही जी अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हाँ, हैं? देखें जी, अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन। जब भी जाएं जिस भी डॉक्टर के पास, सच मेडिकेशन कभी मत करें, खुद से दवाई कभी मत खाएं। एक आम दर्द की गोली, बुखार की गोली बाज का आपको रिएक्शन कर देती है, जी एक। बिल्कुल और दूसरी बात है, किसी भी इलाज के डॉक्टर के पास जाएं तो ये तसल्ली करें कि वो डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं, उसको हुकूमत ने इजाजत दी है और रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। चाहे वो गांव में एक टीके लगाने वाला डॉक्टर है, वो देखे MBBS है या नहीं है। या मेरे जैसा एक डॉक्टर है, वो कहता है जी मैं मोहरे सेट करता हूँ, मैं मोहरे चढ़ाता हूँ, सेट करता हूँ, वो देखें उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। उसे हुकूमत ने इजाजत दी आप लोगों का इलाज करने की या नहीं दी। एक हकीम है तो देखें उसके पास तिब का लाइसेंस है या नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर है तो देखें उसके पास होम्योपैथिक का डिप्लोमा या डिग्री है तो नहीं। ये आपका हक बनता है और ये हुकूमत का फर्ज है कि वो लोग आप लोगों की खिदमत करें जो क्वालिफाइड हैं, जो हुकूमत के मेयार पे, वजारत सेहत के मेयार पे पूरे उतरते हैं, और वो आप लोगों की खिदमत करें, आप लोगों का इलाज करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि मेडिसिन के शोबे में पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिनको बैरून मुल्क से सर का खिताब नवाजा गया है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब की ज़ाती वेबसाइट है, नोट कर लीजिए, www.drkiani.com। इसके अलावा डॉक्टर साहब फेसबुक पेज से उनके कामयाब और ठीक होने वाले मरीज को डॉक्टर सर कियानी के पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर खुरम साहब स्पाइन एंड जॉइंट्स की बीमारी के स्पेशलिस्ट कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का जाती फोन नंबर नोट कर लीजिए, 0300-520-7835। डॉक्टर साहब हर रोज दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक बैठते हैं मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर, मेजबान प्लाजा, मेन गेट, PWD कॉलोनी, इस्लामाबाद में, और वहां पे मरीजों का इलाज करते हैं। छुट्टी सिर्फ इतवार के दिन होती है। चलिए जी, चाहूंगी मैं आपसे इजाजत। हेल्थ एंड वेल्थ में मैं हूँ RJ हया खान, और हमारे साथ से जो हमारे गेस्ट हैं सर खुर्रम शहजाद कियानी साहब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Heartbeat of Pakistan. This is FM 100. Thanks for watching and subscribe to our channel.